हमारे तीसरे सत्र के वक्ता स्वामी आर्यान जी महाराज तथा स्वामी बुद्धरूपानंद जी महाराज, इनका स्वागत हमारे अध्यक्ष स्वामी आत्मश्रद्धा जी महाराज करेंगे। ऐसे मैं उनसे विनती करता हूँ। महाराज। हमारे अध्यक्ष स्वामी आत्मश्रद्धा जी महाराज का स्वागत हमारे स्वामी जी करेंगे। इसके उपरांत विषय प्रस्तावना के लिए मैं श्रीमद स्वामी आत्मश्रद्धा जी महाराज से निवेदन करता हूँ कि वे विषय प्रस्तावना प्रस्तुत करें। ओम नमः श्री अतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। आज हम हमारे वार्षिक उत्सव के तीसरे सत्र और अंतिम सत्र की ओर अग्रसर हुए हैं। कल और परसों सुबह या कल हमने श्री रामकृष्ण देव और माँ शारदा देवी के जीवन पे और उनके उपदेशों पर कुछ चिंतन किया। जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि उनके जीवन और उनकी जीवनी से मिले हुए विभिन्न प्रेरणादायक संदेशों और उनके उपदेश पर चिंतन करना, जिससे कि हम जो यहाँ ये जो बृहद कार्य चल रहा है रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मठ द्वारा, या रामकृष्ण मिशन और मठ रूपी, वह कार्य और भी ऊर्जा और भी प्रेरणा से आगे बढ़े। तो आप सबका इस तृतीय सत्र में आपका स्वागत है। स्वागत करता हूँ स्वामी आर्यान जी महाराज जी का, जो रामकृष्ण मिशन गोवा से पधारे हैं। महाराज जी वहाँ के अध्यक्ष हैं। और स्वामी बुद्धानंद जी, जो रामकृष्ण मिशन कोल्हापुर से पधारे हैं, वहाँ के अध्यक्ष हैं। दोनों ही नए सेंटर हैं, नए केंद्र हैं, कोल्हापुर और गोवा। दोनों ही अपने आप में एक बड़े ही पोटेंशियल प्लेसेस हैं, जहाँ पे भविष्य में ठाकुर का कार्य और भी गति से और भी अच्छे तरीके से होगा। तो हम दोनों महाराज का स्वागत भी करते हैं और उन्हें हमारी बेस्ट विशेस देते हैं कि आपने जो कार्य लिया है कि दोनों आश्रमों को शुरू अभी आगे बढ़ाना है, उसमें और प्रगति हो। यहाँ उपस्थित सभी महाराजगण, उनको भी स्वागत है, और ये भी देवी और सज्जनों। पहले एक रोचक घटना आपके साथ साझा करता हूँ। बहुत वर्ष पहले, आप जानते हैं मैं यहाँ कुछ दिन पहले ही आया हूँ। उससे पहले मैं लगभग 7-8 साल कानपुर में था। तो ऐसे ही एक बार एक महाराज, वो कभी कहीं मिले थे, वो घटना बता रहे थे कि लगभग 20-25 साल पहले वो कानपुर आए थे वो महाराज, और उनके पास आश्रम का एड्रेस नहीं था। अब वो प्री मोबाइल ज़माना था। आजकल तो कोई अगर कुछ हो झट से फिर मोबाइल गूगल में सर्च करते हैं। तो वो जब स्टेशन पे उतरे तो अब पता लगाना है रामकृष्ण मिशन जाना है। वहाँ पे आश्रम इतना विख्यात है, लोग जानते हो ऐसा नहीं है। एक स्कूल है, स्कूल के कारण कुछ लोग जानते हैं। उसका अपना एक दायरा है। तो उन्होंने यहाँ वहाँ पूछा, बोले रामकृष्ण मिशन कहाँ पे है। अब उनको ठीक उत्तर मिला नहीं। पहले तो कुछ लोगों से पूछा, वो सोचने लगे, और फिर उनको क्यों ना हम किसी ट्रैफिक पुलिस से पूछें, उन लोगों से ज़्यादा पता होता।
तो ऐसे ही एक ट्रैफिक वाले से पूछा, तो उसने कहा कहाँ जाना चाहते हैं? कहते रामकृष्ण मिशन। तो बड़ा सोच के उसने एक बात कही जो बड़ी ही हमारे लिए प्रासंगिक है। कहता है अच्छा, वो आश्रम जहाँ 3 लोगों की पिक्चर होती है? भगवान रामकृष्ण देव, माँ शारदा और स्वामी विवेकानंद की पिक्चर जिस आश्रम में होती है, वो जहाँ के पूज्य हैं वही रामकृष्ण मिशन होगा, उन्होंने सोचा। और फिर वो ऑटो पकड़ के वहाँ आए। तो इन तीनों देवों को, 3 त्रिदेव को हम अपने हृदय में संजो के रखें। पहले लेकिन ऐसा नहीं होता था कि तीनों पिक्चर होती थी। आरंभ में सिर्फ श्री रामकृष्ण देव की पिक्चर, जब रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई तो पहले वही थी। हमारे हरिद्वार में तो माँ की पिक्चर तो बहुत दिन बाद आई, और जब आई भी तो वहाँ के साधु समाज को पहले समझ नहीं आया कि एक महिला का पिक्चर रख के साधु सन्यासी लोग पूजा कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे उनको समझ आया। श्री माँ के रहते हुए ये एक घटना हुई थी कि किसी भक्त ने बंगाल में ठाकुर, माँ और स्वामी जी तीनों की पिक्चर रख के पहले पूजा किया। तो ये बात जब श्री माँ को पता चली, किसी ने बताया, और साथ में ये भी कहा क्या ऐसा कर सकते हैं, क्या तीनों को एक ही स्तर पे रख सकते हैं, अर्थात स्वामी जी को भी ठाकुर के साथ बिठा सकते हैं? तो माँ ने कहा देखो, अगर ठाकुर अपने जीवंत अपने शरीर में होते तो साथ नहीं अपने सिर पे बिठा के रखते। ये है स्वामी विवेकानंद की महत्ता, उनकी महानता। जो उनके साथ रहे हैं, जो उनके साथ उनकी स्मृतियां हैं, वो इसको समझते हैं। स्वामी विवेकानंद के जो संस्मरण है, जो एक अच्छी खासी मोटी किताब है, हिंदी में भी है, अंग्रेजी में भी है, रेमिनिसेंसेस ऑफ स्वामी विवेकानंद। अगर आप उसको पढ़ें तो उन लोगों की बातें जो स्वामी जी को जानते थे, उनके साथ रहे थे, और उनका व्यक्तित्व था स्वामी जी का, और कैसे उनके लोगों पर प्रभाव पड़ा, ये हमको पता चलता है। तो स्वामी जी का व्यक्तित्व तो बड़ा विशाल व्यक्तित्व था। कुछ लोग कहते हैं ये कैसे संभव है कि एक व्यक्ति 40 साल के अंदर इतना कुछ कर डाले। स्वामी जी तो 39.5 में ही चले गए। तो छोटी उम्र में ऐसा एक अद्भुत कार्य कि आज हम 130 साल बाद लगभग अभी भी उसको पूरा हम पढ़ के उसको आत्मसात कर सकें, ऐसा नहीं कह सकते। हाँ, स्वामी जी के विचारों ने हमारे देश में, इस विश्व में, आध्यात्मिक जगत में बहुत तरह के नए परिवर्तन लाए। कुछ वर्ष पहले मद्रास में, मैं उस समय मद्रास में था, लोग चेन्नई बोलते हैं, मुझे मद्रास अच्छा भी अच्छा लगता है इसलिए मद्रास बोलता हूँ। तो मद्रास में एक हिंदू सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस एग्जीबिशन ऐसा करके एक कार्यक्रम हुआ था कि जो लोग विभिन्न, हम सोचते हैं कि ज़्यादा जो सर्विस जो होती है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं, वो ज़्यादातर क्रिश्चियन या फिर अन्य किसी तरह से होती है, तो उन्होंने शोकेस करने का प्रयास किया था। तो उसमें लगभग 40-50 पहली बार आए थे, बाद में तो 300-400 भी हो गए। पहली बार में जब हम गए, परम पूज्य गौतमान जी महाराज ने हमें भेजा था, तो वहाँ पे हमने देखा कि लगभग 50% ऑर्गेनाइजेशंस का जो प्रेरणा स्रोत है वो स्वामी विवेकानंद, 50% से भी ज़्यादा। कहीं ना कहीं वो स्वामी जी के विचारों को लेके उसको विस्तार करने का प्रयास कर रहे हैं। तो स्वामी विवेकानंद के बारे में जानना, उनके बारे में सोचना, हम दोनों वक्ता से, दोनों महाराज से सुनेंगे विस्तार से। मैं कुछ विषय प्रस्तावना आपके सामने कर रहा हूँ। तो स्वामी जी का जो काल है, आप तो जानते हैं कि 1863 1863 और 1902 में उनका महासमाधि हुआ। ये जो 40 साल, लगभग 40 साल का जो पीरियड है,
उसमें उन्होंने क्या क्या किया, उनके जीवन का जो एक स्वर्णिम काल है, स्वर्णिम जो हम देख पाते हैं, वो तो सारा जीवन ही स्वर्णिम है। लेकिन जब वो शिकागो गए और शिकागो में उन्होंने पहली बार कोई सन्यासी, भारत से कोई हिंदू सन्यासी वहाँ गए, असल में यही भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज भी बहुत से ऐसे सन्यासी हैं जो वहाँ नहीं जाना चाहते। उनके पास कुछ पुरानी स्मृतियाँ हैं, उस स्मृतियों के अनुसार वो काला पानी या समुद्र को पार करके नहीं जाना चाहते, और फिर वहाँ की वेशभूषा, वहाँ के रहन सहन से वो अपने आप को एडजस्ट नहीं करना चाहते, तो वो भारत में ही रहते हैं। तो स्वामी जी ने एक बड़ा ही एक ऐतिहासिक कदम लिया कि उन्होंने कहा हाँ मैं जाऊँगा, और जाके बहुत से कष्ट भी झेले। ये नहीं कि वो गए और लोग वहाँ पे माला लेके खड़े थे और कहे आ जाइए, नहीं, बहुत कष्ट झेले, बहुत से संघर्ष हुए। स्वामी जी के जीवन में बहुत से संघर्ष हुए। बचपन में जब उनके पिताजी, जब वो युवावस्था में आए, चले गए, उसके बाद से उनके संघर्षों को देखिए तो बड़ा ही एक अद्भुत जीवन रहा है। चाहे वो पूरे भारत में घूमे हो या फिर उस व्यथित हृदय से हो के कन्याकुमारी में उन्होंने जाके अपनी बात माँ कन्याकुमारी के सामने रखी और भारत पर, उस शिला पर बैठकर भारत पर ध्यान किया और फिर विचार किया कि नहीं, मैं अपने इस विचारधारा में परिवर्तन लाऊंगा, तो सिर्फ अपनी मुक्ति ही नहीं, दूसरों के कल्याण के लिए भी मैं प्रयास करूंगा। या फिर उनका अमेरिका जाना, अमेरिका में उनको अपनी ड्रेस के कारण, अपनी वेशभूषा के कारण बहुत सी अपमान सहन करने पड़े, या फिर ऐसी जगह पे गए जिसके बारे में कुछ नहीं पता था, तो बहुत सी चीज़ें, और वापस सब आए, लौट के आए। तब उस समय कितने प्रकार की चीज़ें थी कि वो अमेरिका से लौट के आए हैं। जो दक्षिणेश्वर मंदिर में गए तो लोगों ने कहा अरे वो तो आए हैं अमेरिका होके, अमेरिका तो जाना नहीं चाहिए था, अमेरिका जाना एक अपवित्र कार्य है, इसलिए वो वहाँ आए हैं। इसीलिए उन्होंने दक्षिणेश्वर मंदिर में जहाँ जहाँ स्वामी जी गए थे वहाँ पे गंगा जल से सफाई किया था। अब वही लोग जिन्होंने नृत्य किया था, बाद में उन्हें कुछ दशकों बाद पता चला, वही लोग आज अमेरिका जाके माँ काली की पूजा भी करके आते हैं। तो ऐसा परिवर्तन आया। ये कैसे आया? तो स्वामी विवेकानंद एक बड़े ही ऐतिहासिक, एक ऐसे नायक जिसके पीछे हमें चलने में बड़ा ही गर्व और बड़ा ही संतोष होना चाहिए। तो स्वामी जी ने के जीवन की कुछ चीज़ें हैं जो उनके उपदेश हैं, जो मैं यहाँ पे कुछ उसके प्रति इंगित करूँगा। कि स्वामी जी ने एक बात जो कही वो ये कि हर व्यक्ति को ये याद रखना चाहिए कि उसके अंतर्निहित एक दिव्यता है। ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, उनका प्रसिद्ध वाक्य है। राजयोग में आरंभ में उन्होंने ये बात कही है कि ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, वी आर नॉट पोटेंशियली सिनर्स। अब इस सेंटेंस को लेके अगर आप थोड़ा सा चिंतन करें तो हम बहुत से जो विचारधाराओं से प्रभावित हुए होते हैं। आजकल का जो मनुष्य है, बहुत सी विचारधाराएं होती हैं। कुछ ऐसी विचारधारा होती है, कहते हैं मनुष्य के अंदर तो सिर्फ गंदगी भरी हुई है, और कुछ ऐसे वेस्टर्न फिलोसोफर्स या वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट ऐसी कुछ बातें कह देते हैं और हम उसको मान लेते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि उनका जो निष्कर्ष है वो एक तात्कालिक है, ना कि वो अल्टीमेट है। हाँ, मनुष्य के अंदर गंदगी भी होती है, अच्छाई भी होती है, और इन दोनों से परे उसके अंदर सब संस्कारों से पीछे जो एक दिव्य तत्व है जिसे हम आत्मा कहते हैं, इसको समझने, इसके ऊपर अपने ध्यान को लगाने के लिए स्वामी जी ने बहुत बल किया। उसी पर आधारित होकर उन्होंने कहा कि हम सबको अपने आप में विश्वास रखना चाहिए, अपने आप में कि मेरे अंदर शक्ति है, मेरे अंदर पवित्रता है, मेरे अंदर वो अनंत तत्व है जिसे हम आत्मा कहते हैं। कठोपनिषद में एक मंत्र आता है जिसमें ऋषि कहते हैं कि
जैसे सूर्य हमारी आँखों के दोष से प्रभावित नहीं होता, वैसे ही आत्मा हमारे मन के दोषों से प्रभावित नहीं होती। सूर्य इतना प्रखर है और हमारी आँखों में कुछ प्रॉब्लम है तो हम उसे ठीक ढंग से नहीं देख पा रहे, तो वो हमारी वीकनेस है, हमारा कुछ डिफेक्ट है। और ऐसे ही हमारे में राग है, द्वेष है, घृणा है, क्रोध है, भय है, उसके कारण अपने आत्मस्वरूप को नहीं पहचान पा रहे, तो हमें वो आत्मा ही नहीं है ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हमें अपने मन की शुद्धिकरण का उपाय करना चाहिए। तो इसीलिए स्वामी जी ने कहा कि ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, द गोल इज टू मैनिफेस्ट दिस डिविनिटी। हमारे जीवन का लक्ष्य है कि ये जो आंतरिक जो हमारे अंदर दिव्यता है इसका कैसे प्रकाश हो, और डू दिस ईदर बाय वर्क और वर्शिप और साइकिक कंट्रोल और फिलॉसफी। अर्थात ये 4 योगों के बारे में स्वामी जी ने बात कही कि चाहे वर्क या कार्य या कर्म अर्थात कर्म योग, या फिर वर्क और भक्ति के द्वारा, इमोशंस के द्वारा, या फिर फिलॉसफी अर्थात ज्ञान के द्वारा, ज्ञान अर्थात विवेक के द्वारा, गहराई से अपने बारे में चिंतन करने के द्वारा, या फिर सिर्फ ध्यान के द्वारा। इन 4 योगों का मिश्रण स्वामी जी ने हमारे समक्ष रखा। आप जानते हैं कि रामकृष्ण मिशन का जो लोगो है, जो एम्बलम है, जो आप सब जगह देखेंगे, बाहर से एक सांप जैसा दिखाई देता है और उसके अंदर 3 चीज़ें हैं। उसमें एक सूर्य उदय हो रहा है, उसमें एक नीचे कमल का पुष्प है, पानी है, और उस कमल के पुष्प के ऊपर एक हंस बैठा है। ये चारों चीज़ें और वो जो सरपेंट है वो सब मिला के वो 4 योगों को दर्शाती है। तो वो स्वामी विवेकानंद ने हमारे सामने रखा कि वो जो हंस है वो मानो हमारे अंदर की आत्मा है, इसलिए तन्नो हम सब प्रचोदयात नीचे लिखा हुआ है। उस हंस की, उस दिव्यता की, उसको हम उसका नमन करते हैं, उसका प्रकाश होता है जब हम इन 4 योगों को, जो कि सूर्य अर्थात ज्ञान योग, जो नीचे पानी है अर्थात कर्म योग, जो कमल का फूल है अर्थात भक्ति योग, और जो सर्प है कुंडलनी अर्थात ध्यान योग या राजयोग, तो इन 4 योगों का मिश्रण, हार्मनी ऑफ 4 योगास, ये स्वामी विवेकानंद ने हमारे सामने रखा, एक आदर्श रखा। देखो, स्वामी जी के उपदेशों में बहुत सी चीज़ें हैं। हम जानते हैं उनके जो कंप्लीट वर्क्स हैं लगभग 9 वॉल्यूम्स में हैं। पिछले बहुत दशकों से प्रयास चल रहा है कि जो ये वॉल्यूम्स हैं उसको पुनः अच्छी तरह से प्रकाशित किया जाए, उनको थोड़ा सा रीऑर्गेनाइज किया जाए। तो हो सकता है वो 9 से 10 वॉल्यूम हो जाएं, हो सकता है 1-2 साल में उसका प्रकाशन हो जाए। वो कार्य बहुत ही श्रद्धा से, बहुत ही सावधानी से, बहुत वर्षों से, लगभग 30 से 40 वर्षों से चल रहा है। विभिन्न महाराज लोगों ने उसमें अपना अवदान दिया है। तो ये 10 वॉल्यूम में हम क्या क्या पाते हैं? स्वामी जी के उपदेश हैं। स्वामी जी के उपदेशों को मूलतः हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक, जो उन्होंने दिए अपने उपदेश जब वो भारत से बाहर गए, ये 4 योगों की बात कही, जब ये चारों योगों पे जो विस्तृत प्रवचन, जो सीरीज ऑफ लेक्चर्स स्वामी जी ने दिए, वो इंग्लैंड और अमेरिका में दिए। तो वहाँ पे मानो जनमानस इसके लिए तैयार था। जनमानस में वो प्रस्तुति थी, योग्यता थी कि वो इसको झट से ग्रहण कर लेते। उस समय का भारत एक बहुत ही पिछड़ा हुआ देश था। ये नहीं कि भारत सब समय पिछड़ा हुआ देश रहा है, ऐसा नहीं है। उस समय पिछड़ा हुआ था। अगर आप 1000 साल पहले जाएं, क्योंकि भारत कोई 1947 में शुरू नहीं हुआ, तो बहुत पुराना है। अगर आप 1000 साल पहले जाएं तो, और उससे भी पहले जब गुप्ता पीरियड है, उससे भी पहले, तो ये एक अत्यंत ही समृद्ध देश रहा है। लेकिन 1000 साल की हमारी दास्ता, या 1000 साल की जो हमारा इतिहास में, उसके कारण उसमें फिर तरह तरह के लोग आए, उसमें बहुत तरह के आक्रमण हुए। तो भारत बहुत उस समय गरीब हो चुका था। यद्यपि वहाँ पे रजवाड़े थे भारत में, बहुत सी
प्रिंसली स्टेट्स थी, उनके पास पैसे थे, लेकिन वो सिर्फ अपना, ज़्यादातर उनमें से जो लोग थे वो अपना स्वार्थी जीवन जीते थे। कितना वो लोगों के लिए करते थे उसमें बहुत इन्हें गिने कुछ स्टेट्स थी। बाकी जो थे, उन स्वामी जी ने जो देखा था घूम घूम के कि साथ चारों ओर इतनी वहाँ गरीबी है, इतना शोषण है, इतना लोग अनपढ़ हैं, इतना खाने का अभाव है, और ऐसा एक मानो देश जिस पर सिर्फ दया ही आती हो, लेकिन उसके बीच भी स्वामी जी ने उसकी आध्यात्मिकता, उसकी जो सांस्कृतिक धरोहर उसको पहचाना। और जब वो अमेरिका गए, आपको याद होगा उनका प्रसिद्ध भाषण कि जब उन्होंने कहा कि सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, और उसमें आगे का जो आप अगर उसको संस्मरण करें तो उसमें कहीं भी उन्होंने भारत की निंदा नहीं की है। उन्होंने मानो छाती ठोक के कहा, आई एम प्राउड टू बिलोंग टू ए नेशन। क्या रीजन था वो? इतने गरीब, इतने पिछड़े हुए देश से आकर भी वो एक व्यक्ति कह सकता है कि आई एम प्राउड टू बिलोंग टू ए नेशन विच हैज डन दिस, विच हैज डन दैट सीरीज ऑफ थिंग्स। अर्थात स्वामी जी ने हमारी मूलभूत जो हमारा अस्तित्व है, हमारा जो सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर है, उसको पहचाना और वही सबके सामने रखा। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे इतना कष्ट हुआ, मुझे ये प्रॉब्लम हुई। उन्होंने अत्यंत ही सकारात्मक रूप से अपने विचारों को हमारे सामने रखा। और वहाँ की सोसाइटी उस समय रेडी थी, तो उन्होंने 4 योगों का और भी बहुत से वेदांत के ऊपर में बहुत सी बातें उन्होंने कही। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें जो स्वामी जी ने कहा वो कुछ लोगों ने लिखा क्लास नोट्स के रूप में, और आज हमारे पास वो उपलब्ध है। अगर उन्होंने नहीं लिखा होता तो आज हमारे पास उपलब्ध नहीं होता, तो हम उनके बड़े ही आभारी हैं। उसमें जैसे जे गुडविन नाम के एक व्यक्ति थे जो इंग्लिश मैन थे, उन्होंने बहुत कुछ लिखा जो स्वामी जी ने कहा था ज्ञान योग के बारे में। फिर जब भारत में आए तब भी बहुत कुछ उनके कारण ही हुआ। और भी हैं जिन लोगों ने उसको रिकॉर्ड किया। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत से युवा समझते हैं स्वामी जी के सारे लेक्चर जो है रिकॉर्ड हुए होंगे, किसी मोबाइल में रख के रिकॉर्ड हुए होंगे। वो अपने आप को उस जीवन में, उस समय में ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाते, ले नहीं पाते होंगे। कुछ तो हुआ होगा, रिकॉर्डिंग हुआ ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं था जो हो। तो उसके अलावा स्वामी जी ने वेदांत के जो मूलभूत सत्य हैं उसको पहली बार इतने ही प्रामाणिक रूप से, ऑथेंटिकली ही प्रेजेंटेड इट बिफोर द वेस्टर्न ऑडियंस। जैसे हमारे हिंदुओं का एक जो मत है या जिसमें हम सब विश्वास करते हैं वो है माया की अवधारणा क्या है। शब्द तो सब जानते हैं, इसका अर्थ गहरा अर्थ है। तो स्वामी जी ने इसे इंग्लिश में 3 लेक्चर्स में कहा, और वो उन्होंने एक सिस्टर निवेदिता को कहा था कि दीज हैव बीन माई मास्टरपीसेस। माया को शब्द समझना बड़ा मुश्किल है, इस शब्द को समझना मुश्किल है। तो मास्टरपीसेस, क्योंकि अंग्रेजी भाषा में ऐसे विचारों को रखना जो वो वाले जो कॉन्सेप्ट है, वो धारणाएं उस भाषा में नहीं है, तो यहाँ से वहाँ पे ट्रांसपोर्ट करना एक बहुत बड़ा कार्य था। तो स्वामी जी ने वो किया, और इसीलिए तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड इंडिया रीड विवेकानंद, देयर इज़ नथिंग नेगेटिव इन हिम, एवरीथिंग इज़ पॉजिटिव। उन्होंने भारत की बुराई और अच्छाई दोनों को समझते थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ जो अच्छाई थी उसको हमारे सामने रखा, और जो बुराई है, जो वीकनेस है, जो हमारी लिमिटेशंस है, उसको भी उन्होंने ठीक हमारे सामने किस परिप्रेक्ष्य में उसको देखना है ये भी रखा, कहाँ पे उसको दूर करना है। तो जब स्वामी जी लौट के आए भारत, तो उनके प्रसिद्ध जो भाषण हैं वो कोलंबो में आए 1897 में, और लगभग 1-1.5 साल तक वो विभिन्न स्थानों पे वो गए। उनके सबसे जो प्रसिद्ध भाषण हैं वो मद्रास में दिए हुए हैं, 5 लेक्चर हैं। उसके अलावा लाहौर में दिए हैं, फिर अल्मोड़ा में है, कलकत्ता में है। तो बहुत जगहों के वो सारे लेक्चर उस किताब में हैं, जो एक समय भारत के स्वतंत्रता संग्रामियों के पास
एक रेफरेंस बुक की तरह रहा करता था। घटना आती है कि जब सुभाष चंद्र बोस 15 साल के थे, कटक में उनका जन्म हुआ था, वहाँ रहते थे, तो वो उनका बड़ा घर था। आप में से जो कटक गए हैं देखे होंगे, वो तो भी एक म्यूज़ियम है। तो वहाँ पे उनके जो घरों में जो कमरे हैं, अलग अलग कमरे, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, ज़्यादातर कमरों में ठाकुर माँ स्वामी जी की किताब फ़ोटो लगी हुई है। क्यों? क्योंकि वो उनके ही भक्त थे। वो जब 15 साल के थे तो एक उनके पड़ोसी कोई आए थे, तो उनके पिताजी ने, 15 साल का लड़का है, बोले जाओ ये कुछ लेके आओ। वो गए थे, तब वहाँ पे जाके यही किताब उनके हाथ लगी थी, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, या भारतीय व्याख्यान। और उससे वो ले आए, उसको घर ले आए उनके मांग के, और 1 साल तक पढ़ते रहे। उसके अंदर मानो एक नया बीज, एक नई धारणा शुरू हुई, जिसके कारण हमें बाद में आज़ादी मिली, जिसके कारण बहुत कुछ हुआ। आप में से अगर किसी ने सुना हो, बांग्ला में 7 वॉल्यूम की एक किताब है कि स्वामी विवेकानंद और समकालीन भारतवर्ष, ये शंकरी प्रसाद बसु जी का है। ये किताब बड़ा ही महत्वपूर्ण किताब है। बड़ी खुशी की बात है, इसका भी हिंदी अनुवाद आरंभ हुआ है। तो कुछ ही सालों में या 2 सालों में उसका अनुवाद आ जाए तो ऐसी हमारी प्रार्थना है। तो उसमें पता चलता है कि स्वामी जी ने भारत के लिए क्या किया। भारत के लिए ही नहीं किया, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उनके बहुत अवदान है। लगभग 2-3 साल पहले विवेकानंद द गुरु टू द वर्ल्ड नाम की एक किताब आई थी, 300-400 पेज की। उसमें भी उन्होंने बताया कि कैसे स्वामी जी के विचारों ने जो एक वैश्विक स्तर पर, एक इंटरनेशनल लेवल पे कैसे परिवर्तन लाए हो। तो स्वामी विवेकानंद ने ये जो भारत में आके जो उपदेश दिए या उनके जो प्रवचन थे, वो अत्यंत ही गहरे हैं। रेवियर्ड स्वामी रंगनाथन जी महाराज, आप जानते हैं, वो हमारे 13th प्रेसिडेंट महाराज थे। वो किसी को अगर दीक्षा देते थे तो दीक्षा के समय या दीक्षा से पहले कहते थे कि प्लीज़ रीड द बुक लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, तभी दीक्षा लेना मेरे से। तो इतना गहरा, उन्होंने स्वयं उसको बहुत बार पढ़ा था। कुछ लोग कहते हैं लगभग 100 बार पढ़ा था, बार बार पढ़ते थे उसको। उसमें बहुत से जो पैसेजेस हैं उनको याद थे, वो अपने लेक्चर्स में उसको उद्धृत भी करते थे। तो उनमें जो बातें कही गई हैं और जो एक वेस्टर्न पर्सपेक्टिव में जो बातें कही, दोनों का ही हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। क्योंकि जो वेस्टर्न साइड में कही गई, जैसे मैंने कहा 4 योग की बात कही, वो सब हम सब के लिए, क्योंकि अभी भारत में भी तो बड़ा परिवर्तन आ गया है। अभी वो वाला 100-150 साल वाला पुराना भारत नहीं है। एक्सट्रीम पावर्टी नहीं है, पावर्टी है लेकिन एक्सट्रीम पावर्टी बहुत कम हो गई है। अभी भी बहुत सी समस्याएं हैं, अभी भी बहुत आगे जाना है, लेकिन पहले से उसमें बहुत अंतर हो चुका है। तो जैसे जैसे व्यक्ति के पास एक उसका जो बेसिक चीज़ें हैं वो पूर्ण होती जाती हैं, तब वो सोचने लगता है गहराई से कि जीवन का लक्ष्य क्या है। तो वही स्वामी विवेकानंद ने हमारे समक्ष रखा। उन्होंने कहा कि जीवन का लक्ष्य वही जो श्री रामकृष्ण देव ने कहा था, उन्होंने एक दूसरे वर्डिंग्स में कहा कि डिस्कवर द डिविनिटी विद इन एंड ट्राई टू मैनिफेस्ट दैट, हैव फेथ इन योर सेल्फ। और एक बड़ा मैसेज जो स्वामी विवेकानंद ने दिया, जिसके कारण रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मठ की स्थापना हुई, वो है सर्विंग गॉड इन अदर्स। सभी मनुष्य के अंदर ईश्वर है, ये ईश्वर रूपी, ये एक सेवा है, ये सिर्फ एक सोशल वर्क नहीं है। कुछ लोग कहते हैं हाँ और रामकृष्ण मिशन शायद वो एक एनजीओ है ना, ये एनजीओ नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक स्पिरिचुअल प्रवाह है। उसके अंदर सेवा है, उसके अंदर साधना है, सेवा भी एक प्रकार की साधना है। तो ये बातें, ये सब स्वामी विवेकानंद के विचारों में हम पाते हैं। उनका जो उपदेश है वो स्वामी जी ने स्वयं कहा था कि ये लगभग 1500 साल तक, अब 1500 साल भी ज़्यादा भी हो सकता है, मतलब 1500 साल तक चलता रहेगा।
तो एक बड़ा उपलब्धि जो स्वामी विवेकानंद की थी वो थी कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना करना। 1 मई उन्होंने रामकृष्ण मिशन एसोसिएशन उसकी स्थापना की थी। और हम जानते हैं वही बाद में फिर बढ़ते रामकृष्ण मठ, कुछ लीगल चीज़ें थी उसके होते होते रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन हुआ। दोनों एक ही संस्था है अल्टीमेटली, क्योंकि दोनों के चलाने वाले एक ही हैं, साधु सन्यासी हैं और भक्त हैं, सब मिल के चलाते हैं। और कार्यों में भी बहुत सा एक जैसे ही होते हैं, कुछ परिवर्तन होते हैं वहाँ। तो अभी कहाँ कलकत्ते में से एक संस्था शुरू हुई, उसका विस्तार होते होते अब लगभग 300 केंद्र हैं लगभग। उसमें बहुत से देश भी हैं, 27 से 28 देश भी आते हैं। और भारत के कोने कोने में ये आपको रामकृष्ण मिशन के केंद्र मिल जाएंगे। मुझे एक भक्त की याद आती है जो अपनी गाड़ी लेके निकले थे, कहते हर 200-300 किलोमीटर बाद मुझे एक रामकृष्ण मिशन का केंद्र मिल जाता है। तो लगभग उन्होंने कोई 170-180 सेंटर्स अभी तक कवर किए हैं। तो ये उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। और एक उपलब्धि है कि वो एक नया संन्यास का आदर्श सामने रखा है। क्योंकि अक्सर लोग सोचते हैं संन्यास मतलब अरे ये बाबा जी हैं, अब बाबा जी से प्रणाम करो, पता नहीं। अब ये जनरल ट्रेडिशन बना हुआ है। अब मीडिया का भी अपना एक पोर्ट्रेयल होता है उसके लिए। जो एजुकेटेड, कल्चर्ड, वेल मीनिंग पीपल टेकिंग टू संन्यास, यंग पीपल, ये एक ओपनिंग स्वामी विवेकानंद ने हमारे सामने रखी। उसी के कारण हम सब यहाँ पे हैं। और भी बहुत से लोग हैं और भी आएंगे। ये हमारे पर उनकी बड़ी कृपा है कि हम सब यहाँ पे हैं। और इन्हीं कुछ शब्दों के साथ मैं ये विषय प्रस्तावना का जो प्रसंग है इसको विराम देता हूँ। और हम दोनों महाराज से सुनेंगे स्वामी विवेकानंद के जो उपदेश हैं, उनका जो हमारे जीवन में उसका क्या स्थान है। तो आप सबका पुनः स्वागत, दोनों महाराज जी का स्वागत। धन्यवाद। धन्यवाद स्वामी जी।